हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट जो हमने वीडियो थी उसमें हमने देखा था एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स, यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज हम करेंगे पार्ट 3। तो मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 एंड पार्ट 3 हम करने वाले। अरे भाई क्यों नहीं चल रहा ये, सॉरी, पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 3 है। बीच में सुड़क सुड़क की आवाज़ आए ना तो समझ लेना कि तबीयत थोड़ी डाउन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड हो गया है। ठीक है, तो एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो पार्ट 3 है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि आप क्या करो, टैन कॉट इन सबको साइन एंड कॉस के फॉर्म में चेंज कर दो, तो उससे इक्वेशन थोड़ा सा इजी हो जाती है। ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है कि डायरेक्टली आप सॉल्व करोगे और हो जाएगा तो भी बेटर वे, दैट लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो तब इसको सॉल्व करते हो ना, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो पर मैं कैसे करूँगी, मैं करूँगी इजी वे में। ठीक है, तो टैन थीटा को आप क्या पुट कर सकते हो, साइन अपॉन कॉस थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा को आप क्या पुट कर सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। ठीक है, तो अब मैं ले लेती हूँ अपना लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन थीटा। तो सबसे पहले टैन थीटा को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे साइन अपॉन कॉस। तो क्या किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा। फिर प्लस कॉट थीटा की जगह आप रिप्लेस करोगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। 1 माइनस टैन थीटा को रिप्लेस करेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा से। अब यहाँ पे एलसीएम, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और एलसीएम लूँगी अगर मैं साइन थीटा का तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा लेंदी हो सकता है क्वेश्चन बट डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आपको बहुत ही ध्यान से स्टेप्स करने हैं। मतलब यू डोंट हैव टू मिस एनी वन ऑफ द स्टेप, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर कॉस थीटा एलसीएम लेना है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ले लिया। ठीक है, इतना हो गया। आप यहाँ पे पहले मैं एक लाइन, देखो लाइन भी कैसे ड्रॉ कर रही हूँ मैं, कोई बात नहीं, इतना चलता। तबीयत मेरी थोड़ी डाउन है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये जो टर्म है इसको रेसिप्रोकल होके यहाँ पे आ जाएगा। ये स्टेप आई होप आप लोगों को पता होंगे, राइट। अगर नहीं समझ आ रहे हैं ये तो आप ऐसे समझो, देखो अगर आपके पास a अपॉन बी है डिवाइडेड बाय c अपॉन डी है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a बाई बी और ये इधर d बाई सी। ठीक है ना, फ्रैक्शन s, इसका मीनिंग ये है ना a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी। तो a बाई बी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करते हैं, सेकेंड वाली टर्म का रेसिप्रोकल कर देते हैं d बाई सी। तो वही चीज़ आ गई ना, तो उसी कॉन्सेप्ट से हमने लिखा है इसको। ठीक है, फिर प्लस अब सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है, तो अब बहुत ही आराम से करने वाली हूँ मैं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, थोड़ा गड़बड़ लग रहा होगा ना, अभी कर लूँगी इससे मैं करेक्ट। नाउ साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट में नहीं, डिनोमिनेटर में साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इस स्टेप के बाद थोड़ा सा देखो, ये साइन माइनस कॉस है और ये कॉस माइनस साइन है ना, है तो एक ही चीज़, बस साइन का फ़र्क है। तो अब स्टेप के बाद मैं क्या करूँगी, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर आप माइनस साइन कॉमन ले लो, और वो जो माइनस साइन कॉमन लिया है ना उसको यहाँ ले जाओ माइनस। ठीक है, और न्यूमरेटर में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे है साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
ठीक, अब ले लेते हैं एलसीएम। तो आपका एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये टर्म तो दोनों में कॉमन है, तो ये टर्म एज इट इज़ कॉमन टर्म। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद इसके डिनोमिनेटर में कॉस है और ये वाली टर्म है, कॉस है और ये है, ये नहीं है तो इसको साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका बन गया साइन क्यूब थीटा, माइनस यहाँ पर आपके पास साइन है और ये है, मतलब ये वाली दोनों टर्म से ये नहीं है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस से, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, एलसीएम वाला फंडा आई नो आपको पता होगा, नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना यार, मैं दोबारा बता दूंगी, एक बार मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो आपका एक्सप्रेशन कहाँ तक आ गया था, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा एंड ब्रैकेट के बाहर सॉरी ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर में मैं फॉर्मूला लगाने वाली हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, नहीं याद है तो एक बार और कर लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लास 9 की ये फॉर्मूले हैं, याद नहीं है तो बुक में आप जाके क्लास 9 की बुक में जाके देख सकते हो, बट याद होने चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कर सकते हैं ना आगे पीछे, एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, ए क्यूब ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। ये कैंसिल हो गया, पूरी टर्म एक जैसे। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसको हम सेपरेट करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये तो आ गया 1 और ये हो गया 1 अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। जब मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज़ ये, है ना, ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। तो 1 बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा, 1 बाय साइन थीटा होता है कोसेक थीटा एंड प्लस 1, अगेन एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो दिस कैन बी रिटन एज दिस, और यही कॉस नहीं सॉरी यहाँ पे कोसेक था। ठीक है, तो ये आपका, दोबारा लिख दूँ इसको, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, विच वॉज लिटिल बिट लेंदी बट इट वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ओनली थिंग इज़ यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि आपको क्वेश्चन को करना कैसे। अगर आप साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करके करते हो ना, ट्रस्ट मी कहीं ना कहीं आपको साइन कॉस की आइडेंटिटी बन जाएगी एंड क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी ईजी। ठीक है, तो ये आपको एनालाइज करना, और ये एनालाइज मतलब आप चाहते तो जैसे हमने इसमें किया है, आप यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते थे, और आप एक और काम कर सकते थे, कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि कॉट थीटा होता क्या है 1 बाई टैन थीटा होता है, तो आप कॉट थीटा को 1 बाई टैन थीटा से भी रिप्लेस कर सकते थे। पर ज़रूरी नहीं है कि उस रिप्लेसमेंट से या उस तरीके से करोगे तो आंसर आ जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसी तरीके से करोगे तो ही आंसर आएगा, मतलब आप इससे करोगे ना तो भी आंसर आएगा। अब ये आपको एनालाइज करना है कि आपको कौन से मेथड से करना है, और वो तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा यू विल बी क्लियर कि अच्छा इस वाले क्वेश्चन में ये वाला मेथड लगेगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो इसी नोट पे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।